महाराज युधिष्ठिर का सभा भवन स्फटिक शिलाओं से निर्मित चमक रहा था। मय दानव ने इसका निर्माण किया था। यहां ही युधिष्ठिर राज सिंहासन पर विराजमान हुए। कुछ समय बाद महर्षि नारद ने युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ का सुझाव दिया। इस पर युधिष्ठिर ने कृष्ण से सलाह ली। कृष्ण ने बताया कि मगध नरेश जरासंध राजसूय यज्ञ की सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए कृष्ण, अर्जुन और भीम ने मिलकर जरासंध को पराजित किया। भीम ने जरासंध को 13 दिनों तक लड़ने के बाद परास्त किया। उसके बाद कृष्ण ने जरासंध के कारागार से सभी बंदी राजाओं को मुक्त कराया और उन्हें युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शामिल होने का निमंत्रण दिया। इसके बाद जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध की राजगद्दी पर बैठाया गया। इसके पश्चात भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने चारों दिशाओं में जाकर सभी राजाओं को युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। फिर सभी राजा राजसूय यज्ञ में शामिल होने आए। यज्ञ का कार्य विधि का निरीक्षण भीष्म और द्रोण ने किया और उपहार स्वीकारने का काम दुर्योधन को सौंपा गया। श्री कृष्ण ने स्वयं ब्राह्मणों के चरण धोने का कार्य स्वीकार किया। यज्ञ का समापन हो रहा था और सबसे पहले पूजा करने के लिए भीष्म ने श्री कृष्ण का नाम सुझाया। शिशुपाल चेदिराज इसे सहन नहीं कर सका और उन्होंने कृष्ण और भीष्म को अपशब्द कहने शुरू कर दिए। कृष्ण शांत रहे, पर जब शिशुपाल ने 100 गालियां दीं तो उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और शिशुपाल का सिर काट दिया। उन्होंने शिशुपाल के पुत्र को छेदी राज्य की सिंहासन सौंप दी। दुर्योधन और शकुनी युधिष्ठिर के अद्भुत सभा भवन को देख रहे थे। दुर्योधन ने एक ऐसी जलमय जगह को स्थल समझा जहां वह अपने कपड़े समेटने लगा। इस पर सभी ने हंसी। दुर्योधन को अपमानित होते देख भीम हंस पड़े और दुर्योधन हस्तिनापुर चला गया। दुर्योधन पांडवों से बदला लेने के लिए उन्हें जुआ खेलने के लिए बुलाता है। शकुनी ने जुआ खेला और युधिष्ठिर ने उनकी सारी संपत्ति, उनके भाई और अंत में उनकी पत्नी द्रौपदी को भी खो दिया। दुशासन ने द्रौपदी को अपमानित किया, पर भीम ने दुशासन की छाती चीरकर उसके खून से अपनी प्यास बुझाने की प्रतिज्ञा की। धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को सांत्वना दी और उन्होंने युधिष्ठिर को उनकी सारी संपत्ति वापस कर दी। दुर्योधन ने पांडवों को दोबारा जुआ खेलने के लिए बुलाया और उन्हें अगर हारे तो 13 वर्ष का वनवास मानने की चुनौती दी। शकुनी ने जुए में पासा फेंका और युधिष्ठिर को हरा दिया। युधिष्ठिर और उनके भाई वनवास जाने के लिए विवश हो गए। वनवास के दौरान भीमसेन ने किरमीर का वध किया। श्री कृष्ण ने पांडवों से मिला और द्रौपदी ने युधिष्ठिर को उत्साहित किया। अर्जुन ने अपनी तपस्या करते हुए इंद्रलोक में गए और पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। पांडवों ने अनेक तीर्थ यात्राएं की और अनेक युद्ध लड़े। अर्जुन ने निवातक वचों के साथ युद्ध किया और नहुष ने अजगर के रूप में भीम को पकड़ लिया। युधिष्ठिर की वार्तालाप के कारण नहुष को सर्पयोनि से मुक्त किया गया। दुर्योधन और जयद्रथ ने द्रौपदी को हरण करने की कोशिश की, लेकिन भीम और युधिष्ठिर ने उन्हें छुड़ा लिया। पांडवों ने अज्ञातवास की तैयारी शुरू कर दी थी। इंद्र ने कर्ण से उसके कवच कुंडल ले लिए और युधिष्ठिर ने यक्ष से वार्तालाप किया। इस प्रकार यह पांडवों के अनुभव और प्रश्नोत्तरी की एक गूढ़ कथा है।